हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रस्किन बॉन्ड की कहानी द आइज हैव इट पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही कमाल की शॉर्ट स्टोरी की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में देखने के लिए हमारी आंखों की ही जरूरत होती है। तो चलिए इसी एक सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये हमें देखने और महसूस करने के उन तरीकों पर सोचने के लिए कहता है जो हमारी आंखों की देखने की काबिलियत से कहीं ज्यादा गहरे हैं। कहानी हमें ले चलती है एक ट्रेन के डिब्बे में। हमारे जो नरेटर है वो पूरी तरह से देख नहीं सकते और डिब्बे में अकेले सफर कर रहे हैं। तभी एक नौजवान लड़की डिब्बे में दाखिल होती है और बस यहीं से शुरू होता है इंसानी फितरत और धोखे का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल। देखिए, नरेटर की सच्चाई ये है कि वो देख नहीं सकता। अब जैसे ही एक नया पैसेंजर आता है, उसके सामने एक सीधी चुनौती खड़ी हो जाती है। किसी भी तरह अपने अंधेपन को राज बनाए रखना है। मतलब उसे एक ऐसा नाटक करना है जिससे लगे कि वो सब कुछ देख सकता है। ये एक लाइन, यही इस कहानी का असली संघर्ष है। सोचने में तो ये एक मामूली सा ख्याल लगता है, लेकिन नरेटर के हर शब्द, हर काम को यही ख्याल चला रहा है। उसका खेल अब शुरू हो चुका है और दांव पर है उसकी इज्जत। अब सबसे मजेदार बात यह है कि नरेटर अपनी इस कमी से निपटता कैसे है। वो अपनी दूसरी इंद्रियों मतलब सुनने और सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके उस लड़की की और बाहर की दुनिया की एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाने लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सिर्फ आवाजों और खुशबू से पेंटिंग कर रहा हो। नरेटर उस लड़की को समझने के लिए इन्हीं छोटे छोटे सुरागों का इस्तेमाल करता है। चप्पलों की आवाज से उसे लड़की की मौजूदगी का एहसास होता है। उसकी आवाज, जिसे वो पहाड़ी झरने की तरह बताता है, उसके दिमाग में एक चेहरा बना देती है। और उसके बालों से आती परफ्यूम की खुशबू वो एक अपनेपन का एहसास कराती है। मतलब वो अपनी आंखों से नहीं बल्कि सुनने और सूंघने की ताकत से देख रहा है। यहाँ देखिए, नरेटर एक कदम और आगे चला जाता है। वो सिर्फ मौजूदा पलों को महसूस नहीं करता, बल्कि अपनी यादों का इस्तेमाल करके मसूरी की एक जीती जागती तस्वीर पेश कर देता है। ऐसा करके वो अपने धोखे को और भी पक्का कर लेता है और ये साबित करता है कि वो बाहर की दुनिया को देख सकता है। लेकिन कोई भी खेल हमेशा तो नहीं चल सकता ना। एक पल ऐसा आता है जब नरेटर की ये बड़ी सावधानी से बनाई गई दुनिया बिखरने के कगार पर आ जाती है। उसका आत्मविश्वास उससे एक गलती करवा देता है और बस तनाव बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। कोई भी इंसान जिसकी आंखें हों शायद ही कभी ऐसा सवाल पूछेगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि बस अब उसका राज खुलने ही वाला है। उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है जो सिर्फ एक अंधा इंसान ही पूछ सकता है। लड़की का जवाब एकदम सीधा और नरेटर के लिए एक खुली चुनौती जैसा। हवा में एक अजीब सा सस्पेंस तैरने लगता है। क्या उसने उसका राज पकड़ लिया? क्या खेल यहीं खत्म हो गया है? लेकिन वो बड़ी ही होशियारी से हालात को संभाल लेता है। वो बाहर देखने का नाटक करता है और एक बार फिर अपनी दूसरी इंद्रियों का सहारा लेता है। वो इंजन की आवाज और पहियों की गड़गड़ाहट को ही बाहर का नजारा बताकर अपने धोखे को कामयाबी से बनाए रखता है। जल्द ही लड़की का स्टेशन आ जाता है और उसे उतरना पड़ता है। उनकी वो छोटी सी मुलाकात खत्म हो जाती है, लेकिन वो लड़की नरेटर पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ गई है। एक ऐसा कनेक्शन बन गया है जो सिर्फ बातचीत से कहीं बढ़कर था। वो उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी। लेकिन एक छोटी सी बात है, एक ऐसी डिटेल है जिसका पता उसकी बाकी इंद्रियां नहीं लगा सकी और वही बात उसके दिमाग में अटक कर रह गई है। ये एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन ये उसकी बेचैनी को दिखाता है। ये वो अकेली चीज थी जिसे वो अपनी कल्पना में देख नहीं पा रहा था और ये अनसुलझा सवाल उसके जाने के बाद भी उसे परेशान कर रहा है। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसे इतना यादगार बनाता है। एक नया पैसेंजर डिब्बे में आता है और नरेटर को अपना वो अनसुलझा सवाल पूछने का एक मौका मिल जाता है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। लड़की के बारे में वो अब भी सोच रहा है, तो नरेटर इस नए सहयात्री से उसके बारे में पूछने का फैसला करता है। वो बस उस एक छोटी सी डिटेल को जानना चाहता है जो उसे परेशान कर रही है। वो अपना आखिरी सवाल पूछता है, वही सवाल जो इसके दिमाग पर छाया हुआ है। उसे तो बस एक सीधे साधे जवाब की उम्मीद है।
अब जवाब पर जाने से पहले एक साहित्यिक तकनीक को समझना जरूरी है। इसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी या स्थितिजन्य विडंबना। ये तब होता है जब असल में जो होता है वो हमारी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा होता है, और ये कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो लड़की जिसे हमारा नरेटर धोखा देने की इतनी कोशिश कर रहा था, वो खुद भी देख नहीं सकती थी। वो भी ठीक वही खेल खेल रही थी। ये एक ऐसा खुलासा है जो कहानी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। जरा सोचिए, इस स्थिति में कितनी गहरी विडंबना है। दो अंधे लोग एक ही डिब्बे में, और दोनों ने एक दूसरे को ये यकीन दिला दिया कि वो देख सकते हैं। असल में दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी बाकी इंद्रियों से देखा था। तो हम इस विश्लेषण को इसी आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या देखना सिर्फ आंखों का काम है, या फिर ये एक गहरा कनेक्शन है जो समझ और एहसास के दूसरे तरीकों से बनता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो लोग अपनी आंखों से सबसे कम देखते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा समझते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।